बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी फसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप लोग सब ठीक से और खैरियत से हो। आमीन सुम्मा आमीन। नया दिन, नया व्लॉग और नई सुबह, नया स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारे छोटे मोटे व्लॉग्स जो हमारे डेली रूटीन में हैं। आई होप आप लोग को पसंद आए और आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करें या थोड़ा भी बहुत देख लिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम बहुत थैंकफुल हैं आप लोगों के, इंशाअल्लाह। और प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच। यहाँ हम हमारा नाश्ता रेडी कर रहे थे जो दावत के ब्रेकफास्ट के लिए स्टार्टिंग में खा के पी के हम उसके बाद खाना पकाने जाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ था मेरा वाइट राजमा ऑलिव ऑयल में पके हुआ। फिर हम सर्विंग भी करते हैं ऑलिव ऑयल पे। हमें बहुत पसंद ऑलिव ऑयल और ऑलिव है जो नॉर्मल ऑलिव आते हैं वो जो वेजिटेबल है समझिए, और थोड़ा सा सलाद जिसमें बीट रूट, टमाटो और कोकम्बर और हमारे फ्राइज़ और साथ में मेरी डिकाशन। और यहाँ हमारे चपाती जो रोटी है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। कैसा लगा आपको? इंशाल्लाह आपको अच्छा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाने के बाद थोड़े से एनर्जी आ गई। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारी प्रिपरेशन वगैरह। आपको बताते हैं इंशाअल्लाह आगे चल के बाकी के व्लॉग में। जितना हमसे हो सके उतना हमने सबका क्लिप्स वगैरह लिए हैं। और यहाँ जब खाना होने के बाद हमारी कॉफ़ी चाय होने के बाद हम आ गए हैं यहाँ कॉफ़ी पीने, ताकि थोड़ा सा और हमारा माइंड ताकि हम कॉफ़ी से हमारा दिमाग जगा पाए और अच्छे से काम कर सके और मेरे प्रिपरेशन वगैरह ठीक से रेडी कर सके। यहाँ मैंने लिया है ये नॉर्मल कॉफ़ी और ये कुछ आती है, हमने आपको इससे पहले भी बताया है शायद एक व्लॉग में। ये मुझे बहुत पसंद है, 2-3 फ्लेवर में आती है वो। तो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए हमने 2 अलग अलग फ्लेवर लिया था। सॉरी मेरे फिंगर में थोड़ा सा मार लगी थी फिंगर बोन में, तो सूज गई थी, तो इसलिए हमने बैंड लगाया था। फिर आखिर में हमें निकालना ही पड़ा क्योंकि जब पानी लग रहा था उसे तो वो एकदम से खुल जा रही थी, तो हमने निकाल दिया, पर दर्द बहुत हो रहा था। अल्लाह खैर करे यार। अब चलिए, अब यहाँ हम हमारी कॉफ़ी प्लेन कॉफ़ी है। मुझे प्लेन कॉफ़ी बहुत पसंद आती है और पीनी भी चाहिए शुगर के साथ या विदाउट शुगर, पर हमने इसी टाइम ना शुगर ऐड करके पिया है क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ना। चलिए, अब हमने डाला है, उसके बाद सिर्फ हमें वाटर अच्छे से बॉईल करके इसमें ऐड करना है शुगर के साथ और पी लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम ऐड करे हैं जो हमारा वाटर। चलिए, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। हम डेली नहीं पीते हैं कॉफ़ी, कभी कभार। हाँ, चाय हमेशा पीते हैं। चाय का बहुत क्रेज़ है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक सबको चाय पसंद है, शायद बहुत कम है जिसे चाय नहीं पसंद। फिर चलते हैं हम हमारे फर्स्ट हमने स्वीट बनाना स्टार्ट किया था जो अरबियन स्वीट, क्योंकि मेरे मेहमान बाहर से आए थे तो ऑफ़ कोर्स हम थोड़ा सा अरबियन डिशेस वगैरह तो बनाना ही पड़ेगा ना मुझे। तो हमने स्टार्ट किया है मेरा स्वीट जो अरबियन हला बोलते हैं वो स्टार्ट किया, जो बिस्किट से बनता है। आई थिंक मैंने ये शेयर भी किया था फर्स्ट या सेकंड व्लॉग में या ईद के व्लॉग में शायद। ये थोड़ा सा सिमिलर है, हम इससे ना केक का भी बनाते हैं, पर इसी टाइम इसी से बनाए क्योंकि उन लोगों को यही पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हमने जो मैरी बिस्किट है उसे मिल्क में भिगोया है, फिर ट्रे में ठीक से प्रॉपरली जमा दिया है। फिर जो हमने स्वीट का जो मलाई वगैरह डाल के मैंने क्रीम बनाया है, इसके ऊपर फर्स्ट लेयर बना के ठीक से प्रॉपरली पूरा सा स्प्रेड करना है बिस्किट्स के ऊपर। अब चाहे तो आप केक भी डाल सकते हैं इसी के साथ या बिस्किट। हमें तो दोनों भी पसंद है। हम नॉर्मल दिनों में भी हम केक का ही बनाते हैं, इंशाल्लाह शेयर करेंगे लाइव में कभी या दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर अच्छे से जब स्प्रेड करके पूरा सा ठीक से जमाने के बाद हम हमारे सेकंड लेयर की तरफ
जाएंगे इंशाअल्लाह, जो कि वो भी बिस्किट है और ये तो हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि बाइकआउट है, तो हमने यूज़ नहीं किया। तो हम जो दूसरे बिस्किट आते हैं ना सिमिलर, वो यूज़ करते हैं। ये स्वीट ना आप कॉफ़ी के साथ, और माशाल्लाह ये बचता ही नहीं जब भी हम बनाते हैं ना, बहुत डिलीशियस होता है ये स्वीट। आई होप आप लोग भी ट्राई करें, और अगर आपको इसकी सही से रेसिपी चाहिए ना इंशाअल्लाह, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे डाल दीजिए। तो हम सिर्फ रेसिपीज़ की, ओनली रेसिपीज़ विदाउट व्लॉग्स वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। फिर हमने यहाँ सेकंड जो लेयर है चॉकलेट बिस्किट के, वो डाल दिया है। फिर हमने ये क्रीम में चॉकलेट पाउडर ऐड किया है ताकि फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो। और ये स्वीट माशाल्लाह बहुत अच्छे से मज़ेदार बना है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको भी पसंद आया और हम लोग को पसंद आया। जो बचा कुचा भी मुश्किल से बचा था हमने पूरा ख़त्म कर दिया माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल या रब, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर नेमत पे या अल्लाह जो हमें नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सेकंड ट्रे है हमने उसकी केक से बनाया था, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कभी भी शेयर करेंगे वो भी। फिर घर में दावत हो और फ्रूट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई लोग स्वीट्स वगैरह नहीं खा पाते, तो वो क्या करते हैं ना, आराम से फ्रूट खा ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, साबित ही रखा, हमने फ्रूट सलाद नहीं बनाया। हम यूजुअली फ्रूट सलाद भी रखते हैं, पर ये टाइम नहीं बनाया क्योंकि अगर बच गया हराम अच्छा नहीं लगता ना, कोई नहीं खाता ज़्यादा, तो जिसे चाहिए उसके साथ नाइफ़ रख देते हैं तो आराम से लेते हैं। फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, एप्पल थे, ऑरेंज थे और बनाना था। मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, और जब भी घर पे दावत होती है ना, तो आप भी फ्रूट्स रखिए, क्योंकि कोई फ्रूट्स नहीं स्वीट्स वगैरह नहीं खाते। जैसे हमारे मिठे हैं, शुरखुमा हम ईद में भी रखते हैं फ्रूट्स जब मेहमान आते हैं, जब भी कुछ छोटी मोटी भी दावत हो। ये इतनी बड़ी दावत नहीं थी, छोटी मोटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी हमारी हैसियत है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोशिश करते हैं कि हमारे मेहमानों को खुश करें, क्योंकि मेहमान के साथ बरकत खैर भी आता है, और मेहमान नवाजी जितना हो सके हम करना चाहिए, जितना भी हमारे साथ है, जितनी भी हमारी हैसियत से वो। फिर हम आते हैं यहाँ बनाने इटालियन सलाद, जो हम काबुली चने से बनाते हैं। जो यूजुअली हम रमज़ान में भी बनाते हैं। मेरे बच्चों को, हस्बैंड को बहुत पसंद, मेरी मॉम को भी, अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत दे, लंबी उम्र दे यार। मेरी मम्मी को उन्होंने बताया ये सलाद बनाने का, वो बनाती है जब हम जाते हैं उनसे मिलने, अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत दे, प्लीज़ आमीन बोलिए मेरे मामा बाबा को। फिर हाँ, इसमें सिर्फ ये डलता है चना और कोकम्बर पीसेस में, और फ्राई करे हुए टोस्ट, फ्राई करे हुए पोटैटोस क्यूब के शेप में कटे हुए, और लेटस, और हमारा दही। फिर ऐड करेंगे तहीनिया, ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा कौन से भी सुपरमार्केट में, आप ले सकते हैं या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसमें अदरक लहसुन नहीं डालता, अगर आप चाहे तो आप लहसुन गार्लिक डाल सकते हो, पर मुझे नहीं पसंद आता क्योंकि उसकी स्मेल आ जाएगी। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ तहीना और दही और थोड़ा सा काली मिर्च और सॉल्ट में ये बहुत मज़ेदार बनता है। इंशाअल्लाह आप लोग भी ट्राई कीजिए। फिर यहाँ अच्छे से मिक्स करना, हमें ग्राइंडर में पीसना था, ग्राइंड करना था, पर जल्दबाजी में हम नहीं कर पाए, तो हमने उसको ऐसे ही फेंट लिया क्योंकि दही अच्छा सा सॉफ्ट था। फिर मैंने लिया है यहाँ पर हमारी ट्रे, जिसमें मुझे ये प्रिपेयर करना था इटालियन सलाद, और यहाँ डाल दिया है हमने चना, फिर कुकुम्बर जो पीसेस कटे हुए क्यूब्स के शेप में, और आप चाहे तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, पर हमने ऐड नहीं किया। फिर हमने डाला है फ्राई करे हुए पोटैटोस, छोटे छोटे शेप में क्यूब्स में कटे हुए। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़े से जो टोस्ट फ्राई करे हुए हैं ना, और लेटस। अब कैरेट वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि पूरा मिक्स हो जाए ठीक से। फिर हम यहाँ डाल देंगे हमारे जो टोस्ट है, अच्छे से मिक्स करने के बाद ही ऐड कर दीजिए, और हैव सर्विंग के टाइम, ताकि वो क्रिस्पी भी रहे। ये क्रिस्पी भी नहीं रहे ना, इतना टेस्ट आता है इससे, बहुत मज़ेदार बनता है ये इटालियन सलाद। ऑलिव ऑयल भी आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं, पर हमने ऐड नहीं किया। और हमने लेमन जूस भी ऐड किया है, पर उसका शूट नहीं कर पाए। अब यहाँ ऐड कर देंगे हमारा जो पेस्ट है, जिसमें तहीनिया और दही और ब्लैक पेपर पाउडर और नमक।
हम इसमें डाल के अच्छे से इसे ना मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे, ताकि पूरा ऑब्ज़र्व हो जाए हमारे जो वेजिटेबल्स और जो पोटैटोज़ और ब्रेड में। क्योंकि जितना वो ऑब्ज़र्व करेंगे ना उतना उसका टेस्ट आ जाएगा। और एंडिंग में हम डाल देंगे जो फ्राइज़ करे हुए टोस्ट है। और सर्विंग में अभी आधा डाल दिए हैं हम, पर हम इसका शूट नहीं लिए, आई एम सो सॉरी। और हमने चखा, और मैं ना ये 2 बाउल तो कैसा भी खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। फिर आप खाना चाहे तो खाना खाइए या ना खाइए, सलाद रहा तो ना बहुत औसम है माशाल्लाह, इसका टेस्ट बहुत यम्मी है। अगर आप चाहे तो भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए मेरा सलाद। हम यहाँ ट्राई कर रहे थे क्योंकि हमसे बर्दाश्त नहीं होता सलाद बना, और हम चखे ना मुझसे नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना। हम चेक कर रहे थे कि सॉल्ट वगैरह कम या ज़्यादा है। फिर हमने बनाया है सूप। घर में मंदी पकी हो और सूप ना बना हो, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि वेजिटेबल सूप और चिकन सूप बनाया है हमने। ये रेसिपी ना कोई भी शॉर्ट में है मेरे, आप चाहे तो वहाँ से रेसिपी ले सकते हैं। फिर हम आते हैं जो शादियाँ वाला मुर्ग जो आता है ना रेड कलर का, वो बनाया है मैंने। यहाँ मैंने लिया है प्याज बारीक कटी हुई, फिर इसमें राया, और ऐड किया है हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, फिर ऐड किया करी पत्ता, और डाल दिया है हमने चिकन अच्छे से मिक्स करके। और हमने चिकन को ना विनीगर में भिगोया था बहुत देर तक। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अदरक लहसुन भी ऐड किया है। और अच्छे से मिक्स करना चाहिए, इससे ना ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये चिकन ग्रेवी जो शादियाँ वाली है ना हैदराबादी, जिसमें जिन्हें पता है हैदराबादी में जो शादी होती है ना, ये मुर्ग के बगैर शादी नहीं होती। बहुत टेस्टी होता है ये। फिर मैंने ऐड किया शाह ज़ीरा और टमाटो प्यूरी जो घर में बनी हुई है, वो ऐड किया है। फिर ब्लैक पेपर, जो साबुत ब्लैक पेपर, साबुत काली मिर्च, वो ऐड किया है। और काली मिर्च का पाउडर भी ऐड होता है, और चिकन मसाला भी आप डाल सकते हो, धनिया ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हो, आप क्रीम भी डाल सकते हो या दही। हमने यहाँ पर दही और क्रीम दोनों थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डाला है, कलर में मिक्स करके। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना था ये भी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिस्टर वालों को बहुत पसंद आया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐड कर दिया है हमने कोतमीर गार्निशिंग के लिए। बहुत मज़ेदार बना था अल्हम्दुलिल्लाह। बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब हमारे लिए मुझे तो समझ नहीं आया उतना, पर उन लोग जो खाए तो मेरे मेहमान को पसंद आया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने बनाया था मंदी, मेरी मंदी की भी रेसिपी है, मेरा सेकंड व्लॉग में है, आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हो। यहाँ हमने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत काम था, मुझे टाइम ही नहीं मिला था शूट करने के लिए ज़्यादा, तो मुझसे जितना हो पाया हमने उतना शूट किया। फिर हमने यहाँ पर जो पेस्ट बनाया था, जो मंदी का जो चिकन बॉईल किया था उसका, ये मंदी के पानी में बॉईल करते हैं। आप प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी चाहिए ना तो मेरे सेकंड व्लॉग में आपको मिल जाएगी। फिर मैंने ये पेस्ट बनाया है दही से, रेड चिली पाउडर और कलर से, काली मिर्ची और गरम मसाला डाल के। फिर पूरा ये पेस्ट जो है अच्छा सेपरेट करना चिकन पे। उसके बाद ओवन में डाल देंगे, चाहे तो आप तल भी सकते हैं, हम हमेशा तलते हैं, मगर मुझे यहाँ पर टाइम नहीं था, पूरे मेरे जो स्टोव थे वो फुल थे, तो हमने इसे ओवन में ब्रेड किया है समझो, ऊपर की तरफ से ओनली, क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुआ था। यहाँ हमारा चिकन पक के माशाल्लाह से जितना मुझे चाहिए था उसका कलर, जितना मुझे उसके ऊपर का सरफेस रेड चाहिए था, उतना करके ही हमने निकाल लिया। अच्छे से बना था अल्हम्दुलिल्लाह। हम चखने के लिए भी बहुत उतावले थे, तो मुझे चखना ज़रूरी था कि कैसा अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्स्ट क्लास गला था, अल्लाह का शुक्र है। फिर हम वो चिकन लेके, जो हमारी मंदी पक गई थी, दम देने के लिए रख दिए थे। 2 पॉट्स थे, दोनों में मैंने डिवाइड कर दिया था चिकन राइस में, और हमने डाला है कोयला, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके उसको ढक दीजिए दम होने के लिए। उसकी पूरी जो स्मेल है स्प्रेड हो जाएंगी और मज़ेदार बन जाएगा। फिर हमने निकाला है जो हमारे ड्रेस पहनने के लिए, मेरे मेहमान आने से पहले हमने निकाला है स्कर्ट्स जीन्स की, और हमारी टी शर्ट, और मेरे थोड़ा सा परफ्यूम, और थोड़ा सा छोटा मोटा मेकअप का जो सामान है, एयरिंग्स और ब्रेसलेट के साथ। जीन्स थोड़ी सी लूज़ थी तो हमने उसे ना फिट कर दिया था बाद में।
हमने प्लेटिंग्स वगैरह की वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि मेहमान घर पे थे और हम शूट करने पड़े लगे, तो वो अच्छा नहीं, आदाब मेहमान नवाज़ी में नहीं आता। बस बहुत प्यारा सा बनाए थे मेरे लड़कियों ने ना, जो प्लेटिंग वगैरह किया था बहुत औसम तरीके से किया। इंशाल्लाह कभी नॉर्मली मैं बना के आपको दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर हमारे मेहमान चले गए थे और जो स्वीट लाए थे साथ में, हमने पहले डब्बा खोल के बॉक्स जो है ना स्वीट का ओपन करके खा लिया है छम। और यहाँ मैंने बनाया था मोहितो घर पे, ऑरेंज जूस और मिंट्स कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, वो भी बनाया था हम। सॉरी उसका भी हम शूट नहीं ले पाए, सिर्फ जितना मुझसे हो सका ये व्लॉग हमने बनाया था। आई होप आप लोगों को पसंद आए। बस चमचम बहुत ही टेस्टी थी माशाल्लाह, हमने हाफ बॉक्स तो खा लिया ही था। उसके बाद जो मुझे सर्दी हुई है ना, पूछिए मत। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक से हो गया और मेरे मेहमान खुश होकर चले गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ठीक से हो पाया। अब चलती हूँ एंड करने व्लॉग। सलाम अलैकुम।